कहते हैं कि सपनों को हकीकत बनने में वक्त नहीं लगता और यही वक्त जो होता है ना, इसी के पीछे हम भागते रहते हैं। मैं हूं विराज आपके साथ और आप सुन रहे हैं रेडियो पंजाब 90.0। ये शो है यादां दा क्लासरूम, जिसमें हमेशा मैं बहुत सारे एल्यूमिनाइज के साथ आपको मिलाता रहता हूं। एंड आज है ना मेरे साथ बायोटेक से अदिति एंड केशव हैं, जो कि 2025 पास आउट हैं। बहुत सारी बातें इनसे करनी है और बहुत सारी है ना गप्पे शप्पे लड़ानी है। सबसे पहला सवाल मेरा हर किसी से एक ही चीज़ रहती है कि यार सीयू में आके कैसा लग रहा है। बट आप दोनों से तो अभी अभी गए हो, तो कैसा लग रहा है वापस आके? थिंग्स हैव चेंज, मतलब क्राउड बहुत चेंज हो गया। हमारे टाइम पे बहुत अलग क्राउड था। ओके हाँ, यार मुझे ऐसा लगता है कि ये कॉलेज ना अब अपना नहीं लग रहा था। वैसे टाइम व्हेन वी यूज्ड टू से कि यार कॉलेज है, आधा घर ही है हमारा, वो हम कह हाफ ऑफ सकते हैं द सही। टाइम यहीं रहते थे। बट नाउ इट फील्स लाइक कि यार अब हम इसको ना अपना नहीं बोल सकते, क्योंकि वो फील नहीं आ रही है कि इट बिलोंग्स टू अस। इट फील्स लाइक कि दैट वाज अ चैप्टर इन आवर लाइफ वी हैव मूव्ड ऑन फ्रॉम। तो वो एक फीलिंग अभी आ रही है अंदर काफी ज्यादा, मतलब बट एक कुछ टाइम से। हाँ, आई वाज थिंकिंग कि मैं दोबारा कॉलेज जाती हूँ, क्योंकि मुझे ना कॉलेज के खाने की याद आ रही थी। मैं केशव को यही बोल रही थी कि मुझे कभी नहीं लगा था कि मुझे कॉलेज के राजमा चावल की इतनी याद आएगी कि यार क्या राजमा चावल थे। बट या आई वाज मिसिंग दैट पार्ट। अच्छा, राजमा चावल कहाँ की पसंद थे ये भी बता दो। यार B4 के नीचे जितनी भी शॉप्स है ना, दैट वाज द बिग फोर के नीचे। टू ओके फॉर अस। ओके तो वहां पे तो कहीं पे भी जाके कुछ भी खिला दो। एचसी वाज आल्सो। हाँ, एंड इट्स ओके। कुछ नया जो आज देखने को मिला? अभी तक तो नोटिस नहीं किया। अभी कुछ नोटिस नहीं पार्किंग किया? से इधर थोड़ा बहुत ही घूमे, प्रॉपर नहीं घूम पाए है ना। लेकिन उसके बीच में आए नहीं थे आप आई गिरने के बाद? थिंक लास्ट कब आए थे? दिसंबर में। दिसंबर में हुई थी, ओके तब आए थे हम। तब Correct. वहाँ थे। पहला दिन हमेशा हर किसी को याद रहता है, थोड़ा बहुत तो याद रहता है, धुंधला धुंधला चाहे हो है ना। लेकिन फॉर मी इट्स लाइक कि यार जब हम वो स्टूडेंट ऑफ द ईयर फिल्म नहीं देख के आते, हाँ। लाइक दैट होता है कि यार कुछ अपनी नया करेंगे, कुछ ऐसा होगा, हम जाएंगे एंट्री। कुछ ऐसा था जब आए यहाँ पे और ऐसा लगा कि यार ये क्या हो गया। मुंडा को चल रहा था गाना हाँ, अंदर। चल रहा था। क्योंकि तेरे लिए वो चल रहा था और मेरे लिए शनाया ओके हाँ, नो डाउट, डेफिनेटली द डे वाज लाइक कि भाई बैंग ऑन, फ्रेंड से मिलेंगे, लोगों से बात करेंगे, इंटरेक्शन होगा। और बात ये थी कि हमें पता ही नहीं था कि यार हमें गेट से कि तू पैदल चल के आना है। तो उतने टाइम में ना हमने बहुत लोगों को ऑब्जर्व कर लिया था कि यहाँ पे इन्वायरमेंट बहुत डिफरेंट है, हर जगह से लोग हैं, नॉट जस्ट फ्रॉम पंजाब, हमें दिल्ली, इनफैक्ट साउथ इंडिया से हमें इतने लोग दिख रहे थे। आप दोनों कहाँ से हैं? आई एम फ्रॉम दिल्ली। आई एम फ्रॉम हरियाणा। ओके सो ये प्लान कैसे बना कि सीयू आने का प्लान कैसे बना? क्योंकि दिल्ली में भी कॉलेज अच्छे हैं है ना, हरियाणा के आसपास भी आप कहीं और भी जा सकते थे। सीयू प्लान कैसे किया? एक्चुअली मैंने इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी के लिए अप्लाई किया था, तो माय फर्स्ट प्रेफरेंस वाज यूआईटी चंडीगढ़। ठीक। एंड देन उसमें थोड़ा इशू रहा था, मेरा डॉक्यूमेंटेशन का इशू रहा था, तो आई प्रेफर्ड कि चंडीगढ़ में ना सही, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से ही, तो ऐसा टाइप। ओके तो मैं आपने बताया आई हैव अ बेटर प्लीज प्लीज प्लीज। तो main was कि आई न्यू कि अगर मैं दिल्ली में रहूंगी तो आई नेवर फाइंड इंडिपेंडेंस, जिसको हम कहते हैं ना कि मुझे कुछ नया सीखने को मिलेगा। आई न्यू कि मुझे घर से अप डाउन करना है, मैं परेशान हूँ कि पापा मम्मी को बता दूँ कि यार ये प्रॉब्लम हो गई, वो हो गया। तो आई वांटेड कि मैं कंप्लीटली इंडिपेंडेंट बनूँ, इमोशनली भी और वैसे भी। तो आई डिसाइडेड ठीक है, ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, थोड़ा पास जाते हैं। तो आई थॉट कि चंडीगढ़ वुड बी फाइन, 4-5 घंटे लगते हैं यहाँ से आने जाने में। एंड देन मुझे बायोटेक करना था, इन बीटेक ओनली, बिकॉज आई हैड मैथ्स ऑल्सो। तो बायोमैथ्स का कॉम्बिनेशन था, तो आई वांटेड कि यार बीटेक ही करना है। एंड द ओनली कॉलेज विच was offering BTech at that time was CU. Okay. So that's why I opted CU. गुड बेटर था, ठीक है। क्योंकि मुझे लगता है कि हम लड़के ऐसे ही होते हैं, ज़्यादातर इतना सोचते नहीं होते ना, है ना। हमारा लड़कियां बहुत ज़्यादा, मेरे को आज भी याद है कि 10th-12th के अराउंड ही बहुत सारी जो लड़कियां हमारी क्लास की होती हैं वो पहले से ही सॉर्टेड होती हैं कि यार मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है। और हम लड़कों से जब पूछा जाता है कर लेंगे, हो जाएगा, वैसे ही चल रहा होता है ना। अभी लाइफ में क्या कर रहे हो? You go first. अच्छा ठीक है, तो राइट नाउ आई एम वर्किंग एज अ रिसर्च एनालिस्ट इन ग्रेपी, मोहाली में है मेरा ऑफिस। तो वहीं पे आई एम वर्किंग विद वेरी बिग ब्रांड, जैसे एप्पल हो गया, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, नेस्ले हो गया। तो दे आर माई डायरेक्ट क्लाइंट्स, चाहे वो यूएस के हो या फिर यूरोप हो, कहीं पे भी, मतलब आई एम हैविंग गुड कॉन्वर्सेशन विद देम, गुड एक्सपोजर। तो या ऑल इन ऑल आई एम वर्किंग एज अ रिसर्च एनालिस्ट। I have been working as a social media manager in one of the marketing agencies in Chandigarh. I deal in real estate, FMCG types, and I have worked with some of the biggest real estate and fashion brands across northern India and Punjab, I'll say. And I have worked mostly in the creative field or marketing field types. सो ओवरऑल अगर सीयू को अगर चूज़ किया तो इट्स अ गुड ऑप्शन ना। हाँ, क्या रेफर करोगे या रेकमेंड करोगे बच्चों को कि हाँ यार यहाँ करना चाहिए तुम्हें, है ना?
जबरदस्ती तो नहीं कर रहे ना? नहीं। मैंने अच्छा, तो किया भी है। हमने किया भी है, किया। करना भी चाहिए, है ना? सीओ अपॉर्चुनिटीज अच्छी देता है जॉब्स में। हाँ डेफिनेटली, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि हमारे बैच तक से ज़्यादा बेटर अपकमिंग बैचेस में अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, बिकॉज टीचर्स आर रेगुलरली एक्सप्लोरिंग कि हम कौन सी कंपनीज जा सकते हैं, हम किसको रीच आउट कर सकते हैं, किसको बुला सकते हैं। तो जहाँ पे मैं अभी काम कर रही हूँ वो कंपनी को भी हमारे प्रोफेसर रीच आउट कर रहे हैं, बिकॉज दे वर नॉट देयर इनिशियली इन आर लिस्ट कि हाँ ये कंपनी आएगी, बट अब वो हायर कर रही है हमारे बैच से भी। तो इट्स लाइक कि अपॉर्चुनिटीज बढ़ ही रही हैं, नॉट लिमिटेड टू जॉब्स। आई वुड से कि जॉब तो तब मिलेगी जब आपके पास एक्सपीरियंस होगा, आपके पास एक्सपोजर होगा। वो एक्सपोजर भी क्रिएट करने के लिए ना आपके पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं यार, हर दिन कुछ ना कुछ कंपटीशन, कुछ ना कुछ स्टार्टअप इवेंट, सिर्फ वो छोड़ो, मॉडलिंग, डांसेस, सिंगिंग, एवरीथिंग इज देयर एंड दैट लीड्स टू अ पर्सन जो आपकी पर्सनैलिटी बिल्ड करता है, एंड इवेंचुअली जॉब तो लगी जाएगी यार अगर आपकी पर्सनैलिटी अच्छी होगी। बिल्कुल। तो फुल ऑन एक्सपोजर तो मिला है यहाँ पे। तो यहाँ पे बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, है ना? हाँ, कभी हम्म। पार्ट लिया? हर इवेंट में पार्ट लिया है। इसमें अच्छा, बहुत मिली। बताओ हमें। यार मैंने मॉडलिंग भी करी है, अच्छा। मैंने डांस भी करा है, मैंने स्टार्टअप इवेंट्स में पार्टिसिपेट करा है, डिबेट्स, एवरीथिंग। मैं इनफैक्ट अपने डिपार्टमेंटल क्लब्स की प्रेसिडेंट भी थी, तो मेरे को ऑर्गेनाइज करने में बहुत मजा आता था, एंकरिंग एंड ऑल, आई लव दैट पार्ट। एक चीज़ जो मैंने कभी जिंदगी में एक बार करी थी वो थी सिंगिंग, और वो करने के बाद मुझे समझ आ गया कि अरे ये तो नहीं करना, फॉर द बेटर ऑफ द वर्ल्ड। Okay. तो हर चीज को एक्सप्लोर किया, मतलब, करा है ना? है। और सीओ ने अपॉर्चुनिटीज दी, यहाँ पे है अंदर, है ना? पानी की नहीं। मुझे भी ये फील आता है कि अंदर इतना कुछ है कि एक बच्चे को एक्सपोजर चाहिए, वो सब कुछ ले सकता है, कुछ सीखना चाहता है, वो हर चीज मतलब ओपन हो सकता है बाहर की दुनिया के लिए, है ना? आपका? मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज़ कुछ ऐसी थी कि आई वॉज नॉट अ वेरी गुड इन एकेडमिक्स, ओके। और मुझे हमेशा ना ऐसा होता था कि मैं किसी चीज़ के बारे में सोचता था या सुनता था किसी से, तो मुझे उसके बारे में जानने की मतलब क्यूरियोसिटी बोल सकते हैं या कुछ और चुल बोल सकते हैं, तो वैसा होता था कि क्यों ना जाना जाए। तो मुझे हमारा ओपन इलेक्टिव कब आया था? हाँ सेकेंड ईयर में। सेकेंड ईयर में हमें अपॉर्चुनिटी मिली कि ओपन इलेक्टिव, तो मैं ऐसे बचपन से ही गाड़ियों वगैरह में बहुत था, आई वाज वेरी गुड इनटू ऑटोमोबाइल्स एंड ऑल। बट तो उस टाइम हमारे पास सब्जेक्ट आया ओपन इलेक्टिव, जिसमें मैंने चूज़ किया था ऑटोमोबाइल्स रिलेटेड, एक वो था टॉपिक, Okay. मुझे नाम नहीं याद है उसका एग्जैक्ट, बट उसने जो एक्सपोजर दिया मुझे, और आई हैड गॉट जॉब अपॉर्चुनिटीज इन देम, मुझे रीच आउट किया गया था। बट मुझे लगता है कि ऐसे अदर देन आप अपनी फील्ड के अलावा किसी और जगह एक्सप्लोर करते हो ना, तो आपका स्किल सेट तो बढ़ता ही बढ़ता है, इंटेलेक्ट बढ़ता है आपका, और भी बहुत चीज़ों में हेल्प होती है। बायोटेक में थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे किस किस टाइप की जॉब्स आगे आप कर सकते हो? ठीक है, इज तो वर्किंग इन बायोटेक। कोर की बात करूँ मैं तो सबसे पहली चीज़ तो ये आ जाती है कि यार लैब्स में R&D वगैरह जो होता है, आपने देखा होगा बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है, नेस्ले हो गया या फिर डॉक्टर रेड्डीज हो गया, तो दे मेक ड्रग्स, मतलब फार्मास्यूटिकल्स हो गए, फूड इंडस्ट्रीज, कॉस्मेटिक्स में R&D का जितना काम होता है वी कैन स्टेप इन टू दैट। बायोटेक ना एक अम्ब्रेला है जिसमें ना बहुत सारे सब पार्ट्स आते हैं, ठीक है? तो कॉस्मेटिक, फार्मा, फूड, दे आर मतलब पार्ट्स ऑफ दैट बायोटेक थिंग। अब R&D के अलावा आप जा सकते हो IPR फील्ड में, विच इज़ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। उसमें क्या होता है कि मैं किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ को या टेक्नोलॉजी को पेटेंट करवा सकती हूँ, राइट? और हम उसको इन्फ्रिंज करते हैं, कोई बड़ी कंपनीज, मतलब बहुत ही करोड़ों का सीन होता है इसमें कि भाई बहुत बड़ी बड़ी डील्स होती हैं, तो उसमें आप स्टेप इन कर सकते हो। और आज के टाइम बायोटेक की कंपनीज बहुत लीड कर रही हैं, बहुत बड़ी बड़ी फर्म्स हैं, इनफैक्ट अटर्नीज हैं जो सिर्फ बायोटेक में ही डील करती हैं, तो उसमें आप स्टेप इन कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस आप PhD जा सकते हो यार, आप एक्स्ट्रा पढ़ाई करोगे आगे जाओगे। वन ऑफ आवर बैचमेट्स is in IIT Bombay working as a professor and side by side doing her PhD. तो that is also a very good opportunity. तो बायोटेक में यार नेवर एंडिंग अपॉर्चुनिटीज है, और अगर बाहर स्टेप इन करना है तो केशव वुड बी अ बेटर पर्सन टू एक्सप्लेन। ये बाहर स्टेप इन, मुझे तो लगता है कि जितना आपको एक्सपोजर मिलता रहेगा ना, आप जितना अपनी रिसर्च करते रहोगे, अपना दिमाग बढ़ाते रहोगे, उतना आपको ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटीज़ किसी भी एक उसमें मिल सकती है, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जिसमें आपने एक्सपीरियंस गेन किया हो पहले, उसमें आपको मिल सकती है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी। जैसे कि अगर आई हैड प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस ऑफ एज अ डिजिटल मार्केटर और एज अ सोशल मीडिया मैनेजर, तो मुझे मिल गई उस फील्ड में, क्रिएटिव फील्ड में जॉब एजेंसी। नाउ आई एम वर्किंग एज अ ब्रांड मैनेजर, एंड तो आपको एक्सपीरियंस गेन करना होता है, बेसिकली स्किल सेट बढ़ाना है अपना, और कुछ नहीं है। अभी रिसेंटली अभी जस्ट आई वाज टॉकिंग टू वन ऑफ द जूनियर एंड शी सेड कि यार हमारे बैच में दीदी एक लड़की की ना पैकेज लगा है 20 लाख का, एंड Amazon में लगा है मैनेजमेंट में। आई वाज शॉक कि यार बायोटेक से कैसे मैनेजमेंट में स्विच कर दिया।
बट शी वॉज वेरी अफर्म कि यार नहीं, उसकी ना स्किल सेट थे मैनेजमेंट वाले, शी वॉज वर्किंग टूवर्ड्स इट। तो आई हैड अ क्वेश्चन कि यार कैसे, मतलब कैसे करा, बिकॉज ऑब्वियसली यार बहुत प्राउड फील होता है अपने डिपार्टमेंट से, अपने Obviously. कॉलेज से कहीं जा रहा होता है कोई। तो शी वॉज लाइक कि यार दीदी उसने ना बड़े कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करा था और ये सारी चीज़ें। शी वॉज फ्रॉम राजस्थान, वेरी स्मॉल टाउन, तो थोड़ा रेस्ट्रिक्शंस रहती है यार राजस्थान की लड़कियों के ऊपर। बट शी प्रूव्ड कि हाँ उसको इतनी दूर भेज के ना गलत नहीं करा पेरेंट्स ने। तो शी वॉज वेरी हैप्पी कि हाँ भाई हमारे बैच से लगी है किसी की, एंड शी वॉज लुकिंग अप टू इट कि यार और कैसे मिल सकता है। तो अभी आपके एक्सपोजर वाले क्वेश्चन से ना एक और चीज़ मेरे को याद आई, हमारे कॉलेज में ना कैब मीटिंग होती है हाँ। कॉर्पोरेट एडवाइजरी बोर्ड की। तो उसमें ना आई पार्टिसिपेटेड इन दैट थिंग एंड आई वाज वर्किंग एज अ लाइजनिंग ऑफिसर। तो इफ आई कैन नेम, मेरे जो गेस्ट थे ना वो इंडिगो के CHRO थे। ओके। तो आई वॉज विद हिम फॉर 2 complete days Hmm. एंड दैट पर्सन, मतलब उनके पास भंडार था नॉलेज का। मतलब ही हैड सो मच टू से अबाउट द यूनिवर्सिटीज, अबाउट द करिकुलम, अबाउट द पीपल, हाउ वी आर गेटिंग ब्रॉट अप इन सी, और कैसे हमें लिटरली स्पून फूड मतलब फीड करी जा रही थी चीजें कि यार आपको ये भी सीखना है, ऐसे भी करना है ना। तो इट वाज, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो चीज़ें भी ना बच्चे एक्सपीरियंस लेते हैं तो स्विच करना कंपैरेटिवली ईजियर हो जाता है चीज़ें जानने के बाद से। हम्म। तो हाँ, दैट वाज। जब वैसे ही आपको भंडारा मिल रहा होता है, आप सीखने को आपकी है ना इच्छा हो तो आप सीख सकते हो। और वैसे भी आपको ऑप्शन अंदर होते हैं कि यार मुझे सीखना है नहीं सीखना है, नहीं तो वेलापंती तो कोई भी कर सकता है। तो अमेजिंग टॉकिंग टू यू गाइस, है ना। Thank you so much. और Robert. मज़ा आया। आई होप अगली बार आप लोग आओ तो और सारी यादों के साथ आओ। बाकी आई होप कि आज आपका जो इवेंट है वो बहुत अच्छा जाए। एंड देखो मज़े तो हम हमेशा ही करते हैं, लेकिन सीखने को भी आपसे थोड़ा सा मिला, ये भी है ना चीज़ है। बाकी स्टूडेंट्स सुने और जो भी लिसनर्स सुन रहे हैं, आई होप कि अदिति और केशव की जो बातें हैं ठीक है आप तक भी पहुंची हो, हंसी मजाक भी पहुंचा और थोड़ा सा सीखने को मिला हो कि यार काम धंधा करना भी बड़ा ज़रूरी है लाइफ में। सो इनसे अब लेता हूँ मैं अलविदा, ठीक है। आप एक बार बाय कर दो। Okay, bye guys. Thank you so much. Enjoy. See you. It is more of an experience. Yeah. लास्ट क्वेश्चन मेरा पूछना रहेगा, रेडियो पंजाब में आके कैसा लगा? ओ, इसी दिन का तो वेट कर रहे थे हम। राइट। सो थैंक यू सो मच गाइज। मिलता हूँ मैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए आप ऐसे सुनते रहो रेडियो पंजाब 90.0 टशन पंजाबी जशन पंजाबी।